दोस्तों यहाँ पे नो कॉस्ट EMI पर फ्लिपकार्ट से और अमेजोन से क्रेडिट कार्ड से सामान परचेस किया और नो कॉस्ट पे इंटरेस्ट GST चार्जेस लग गए। आज आपको हम एक रियलिटी दिखाने वाले हैं, सच्चाई बताने वाले हैं कि नो कॉस्ट पे क्या आपको चार्जेस लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये जो आपके स्टेटमेंट पे लग के आता है इसका मतलब क्या है, चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे हमारे एक व्यूअर्स है जो कि इन्होंने सामान परचेस किया ऑनलाइन। अब इनको वहां पे नो कॉस्ट का ऑप्शन शो किया और नो कॉस्ट पे इन्होंने सामान परचेस कर लिया। अब नो कॉस्ट पे इनके दिमाग में ये बातें हैं कि हमें चार्जेस किसी टाइप का नहीं लगेगा, और जब इनके पास स्टेटमेंट बन के आया तो उसमें इनको चार्जेस लगता हुआ नजर आया। अब इन्होंने हमको बताया कि हमको नो कॉस्ट के नाम पे चार्जेस लग गया, जो कि चार्जेस नहीं लगना चाहिए। इसकी सच्चाई और रियलिटी आपको हम बताएंगे, जो अभी काफी लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 रुपए का एक सामान परचेस करते हैं नो कॉस्ट EMI पर। वो मोबाइल हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है। अब नो कॉस्ट EMI आपको बैंक 12 मंथ मतलब कि 12 महीने के लिए आपको दे रही है। अब 12 महीने के लिए आपको अगर दे रही है तो 12 महीने में आपका 50,000 के पीछे कम से ना कम 3.5 से 4-5 हजार रुपये आपका ब्याज तो लगना ही लगना है, समझे ना, अगर आप 50,000 रुपये का सामान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नो कॉस्ट जो रहेगा तो होगा क्या कि वहां पे नीचे बैंक आपको अपना इंटरेस्ट बता देगा। मतलब कि 50,000 के पीछे अगर आपका 4,000 रुपये इंटरेस्ट अगर लगेगा 12 मंथ में, तो उतना इंटरेस्ट वहां पे आपको शो करवा दिया जाएगा कि इतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप चेक करोगे तो वहां पे लिखा रहेगा नो कॉस्ट डिस्काउंट। जितना आपको इंटरेस्ट लगा है उतना आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आपका ये बैलेंस शीट बराबर हो गया। अब जैसे आप ऑर्डर करोगे तो जो आपका डिस्काउंट वाला अमाउंट रहेगा नो कॉस्ट का, वो तुरंत ही पेमेंट करते समय वो आपका वहीं पे माइनस कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जब आप प्रोडक्ट को बाय कर लोगे, ले लोगे, तो बैंक जो है जो डिस्काउंट आपको उसी समय माइनस किया गया था वो पैसा माइनस तो हो गया। अब बैंक ने जो चार्जेस लगाने की बात किया कि इतना आपका इंटरेस्ट लगेगा, वो आपके जो है स्टेटमेंट पे उसका GST और प्रोसेसिंग फीस लग के आएगा। मतलब कि वो जो बैंक आपसे ले रहा है वो अपना ही पैसा आपसे ले रहा है, और यहां तक कि जो आपको इंटरेस्ट लगा हुआ नजर आ रहा है वो आपको पहले ही नो कॉस्ट के नाम पे जब आपने पेमेंट करने का ऑप्शन चूज किया तो वहीं पे वो कम कर दिया गया। तो इसीलिए आप उस इंटरेस्ट और GST ऐसा अमाउंट को देख के घबराए ना, क्योंकि ये पैसा आपका पहले ही माइनस हो जा रहा है। आप कभी ट्रांजेक्शन करना और चेक करना इस चीज को तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि पहले ही बैंक हमको डिस्काउंट करके फिर हमको पेमेंट हमसे लिया है, तो बाकी का जो पैसा है वो अपना ही पैसा बैंक आपसे ले रहा है, जो कि उसमें आपको शो करता है एंट्री। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पे बैंकों को जो है RBI को सारा क्लोजिंग मतलब कितना आपका GST टैक्स सारा चीज़ें जो है इस चीज़ को दिखाना पड़ता है। कोई अगर अमाउंट अगर आपका NPO हो गया तो बैंक उसको दिखाता है कि ये पैसा हमारा डूब गया है, वो भी स्टॉप कर देता है। तो इस तरह से ये चीज़ें वहाँ पे स्टेटमेंट शो किसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो शायद आप इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे मेल करना, कमेंट करना, मैं आपको और भी डिटेल्स में आपको बता दूंगा। आपने जान लिया, समझ लिया। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।